थाना चकेरी के अहिरवा चौकी क्षेत्र का मामला आया सामने, जिसमें युवती को शादी का झांसा देकर युवक कई सालों तक करता रहा शारीरिक शोषण। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना चकेरी के अहिरवा चौकी क्षेत्र का मामला आया सामने, जिसमें युवती को शादी का झांसा देकर युवक कई सालों तक करता रहा शारीरिक शोषण। साथ ही युवती को कई बार किया गर्भवती, उसके बाद कराया जबरन दवाइयां खिलाकर गर्भपात जैसा संगीन अपराध। जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवक ने आए दिन मारना, कूटना और गाली गलौज करना चालू कर दिया, जिसके चलते बीते दिन अहिरवा चौकी के पास युवती जब अपने प्रेमी आशीष कुमार से मिलने उसके घर पहुंची तो आशीष कुमार अपने परिवार के साथ मिलकर युवती के साथ मारपीट और गाली गलौज कर उसके बाल पकड़कर रोड पर बुरी तरीके से घसीटने लगा, जिसके चलते युवती को कई अंदरूनी गंभीर चोटें भी आई, जिसमें पीटने वाले लोगों में आशीष के चाचा चंद्रिका, उनका बेटा अश्विनी कुमार और घर की महिलाओं ने मिलकर युवती को बुरी तरीके से पीटा। जब युवती थाने में इसकी शिकायत लेकर पहुंची और तहरीर दी तो पुलिस की मिलीभगत से मामूली धाराओं में एनसीआर लिखकर मामले को रफा दफा कर दिया गया और मुलजिम को थाने से ही रिहा कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में युवती के सम्मान को पुलिस प्रशासन द्वारा इंसाफ मिलेगा? जहाँ एक तरफ महिलाओं के सम्मान को लेकर शासन प्रशासन सख्त नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ एक युवती के सम्मान को तार तार करता नजर आया अहिरवा का यह मामला। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए रिपब्लिक टुडे न्यूज के साथ। कानपुर से तलहा हाशमी की विशेष रिपोर्ट। उसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, कोई दर्द नहीं होती। मतलब अगर एक पीरियड मिस हो गया, मान लो प्रेग्नेंट हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 टैबलेट हैं, सब एक एक दिन में खानी, वो सब ठीक हो जाएगा। मैं यार फिर वही तुम परेशान कर रही हो मुझको यार, प्लीज यार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, वो तो पैर छूने यार। अभी ये नहीं करेंगे गुड़िया, बात खत्म, बहस ना करो प्लीज। डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी मैं वही बात, मैं कहूँ तो छुट्टी आ जाऊँ, तुम्हें कोई परेशानी हो तो ठीक है, मैं बात के आ जाऊंगा, AWL फिर से हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे परेशानी वाली बात नहीं, मैं उसकी केयर कर लूंगी। अरे यार तुम फिर बकवास कर रही हो, क्या नाम दोगी? कोई पूछेगा तो क्या बताओगी? क्या बताओगी उसको? किसी को? बेटा है या मेरी बेटी है, मैं एक माँ काफी हूँ मैं उसके लिए। यार फिर तुम गुड़िया फिर परेशान करने वाली बात कर रही हो तुम मुझे यार, ठीक है यार, फिर तुम बकवास कर रही हो, मैं ख्याल रखूंगा ना तुम्हारा। पिछली बार एक वो 72 घंटे वाली दवाई के लिए तो इतना दिक्कत हो गई थी कि मैं हफ्ते तो मैं फिर उसके बाद चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े तुम परेशान ना हो, ठीक है? 50,000 रुपए लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगी अपनी लाइफ के साथ। मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है? मैं दवा भिजवा दूंगा, खुद परेशान ना हो। नहीं, मैं खाऊंगी नहीं यार तुम फिर यार गुड़िया फिर वही हरकत कर रही हो तुम। मुझे जिंदा नहीं देख पाओगी, तुम जिंदा नहीं देख पाओगी मुझे, मैं वचन दे रहा हूँ तुमको। अगर तुमने ये ऐसा कदम हुआ तो मैं 24 से ना 24 तारीख है, 30 तारीख के पहले मुझे जिंदा नहीं देख पाओगी तुम, और मेरी लाश तुम देख नहीं पाओगी। अभी सुनो, अभी मेरी इच्छा नहीं है अभी ये सब करने का, अभी सही समय नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी पत्नी मेरी बात मान लो, आज मेरी बात मान लो, एक बात मान लो, मैं तुम्हें याद रखूंगा हमेशा। अपनी जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकती, बहुत गुड़िया तुम्हारी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। मैं माता का भक्त हूँ, इसकी गारंटी मेरी है। अभी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी नहीं पेट बाहर आ जाता। क्यों तुम क्या करोगी फिर? क्या करोगी? मैं मर गई तो तुम नहीं मरोगी? अच्छा मैं घर आ जाऊँ तो घर आके क्या करूँगी? मैं तब भी नहीं खाऊंगी, तुम घर में आओगे तब भी नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहते हो? मैं मर जाऊँ? नहीं, तुम नहीं मरोगी, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम मरोगी। क्यों? मैं ऐसा होने दूंगा? खाने से अरे नहीं मरोगी, मेरी गारंटी है। तुम मरोगी तो मैं भी बनूंगा साथ में। और बताओ। नहीं यार गुड़िया तुम फिर मैं देख चुकी हूँ, तुमने मुझे दवाई यार वो दूसरी दवाई थी, ठीक है? वो करने से हुआ होगा, वो करने से हुआ होगा, ठीक है? तब इतने दिन बाद किया था इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं उससे हार्ड दवाई दोगे तुम मुझे, वो तो चलो उससे हार्ड दवाई नहीं होगी वो यार, 15 दिन। मैम क्या घटना हुई है आपके साथ? मैम मेरे से एक लड़के ने 2018 में मंदिर में सिंदूर मंगलसूत्र पहना के एज ए पत्नी की तरह मुझे। कौन लड़का था? आशीष कुमार। इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम नरेश कुशवाहा। तो ये हमारे ही मतलब घर के थोड़ा सा आगे अहिरवा में ही रहते हैं, अहिरवा चौकी के पास। और इन्होंने मुझे पत्नी बनाया और बोला कि मतलब मेरी बहन की जब शादी हो जाएगी तब तुम्हें मैं सामाजिक तौर से अपनी वाइफ बना के अपने साथ रखूंगा। और ये जब आते थे, एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, जब छुट्टी करके आते थे तब मेरे को अपने कभी प्लॉट में लेके जाते थे, कभी रिसोर्ट्स में लेके जाते थे और मेरे साथ फिजिकल होते थे। और जब कभी बच्चा वगैरह हो जाता था तो ये मुझे जबरदस्ती दवाई खिला देते थे और बोलते थे कि मतलब अभी नहीं, जब हम दोनों साथ रहेंगे तब बच्चा करेंगे। और उसके बाद ये लोग मतलब मैं जब कहती थी कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए तो ये अपने मरने की धमकी देते थे कि नहीं मैं
मर जाऊंगा, नहीं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें मैं प्यारा हूँ या मतलब बच्चा ज्यादा प्यारा है, बच्चा तो हम बाद में भी कर सकते हैं करके। और इनकी बहन की शादी नहीं हुई थी, इस वजह से मैं इंतजार करती रही। मैंने कहा कि ठीक है, जब मतलब इनकी आपका कितनी बार मैस कैरेज करवाया हूँ? मैम कई बार, फिर भी एक तो मैम 3-4 बार तो हो ही चुका है। अच्छा, क्या इनके घर वालों को सब चीजें पता है? मैम मैं जिस दिन इन्होंने मुझे सिंदूर मंगलसूत्र पहनाया था, तब मैंने इनके घर में इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके लड़के ने मुझे सिंदूर मंगलसूत्र पहनाया हुआ है। तो इनकी जो बड़ी बहन है अन्नू कुशवाहा, उन्होंने मुझे ये बोला कि वो सिंदूर मंगलसूत्र मुझे वापस कर दो। तो मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा चाहे आप ऐसा करिए, मेरे को जो सिंदूर मंगलसूत्र पहना दिया है वो मेरे से शरीर से जुड़ गया है, तो मैं उसे वापस नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लड़के का मैंने पैसा उसमें लगा है तो आप उसका अमाउंट ले लीजिए, लेकिन मैं सिंदूर मंगलसूत्र वापस नहीं कर सकती। कल क्या घटना हुई है? मैम कल ये हुआ कि मतलब जब मुझे पता चला कि इनकी शादी हो रही है, तो मैं कल वहाँ गई थी, थाने में गई थी चकेरी के, तो वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था। वहाँ पे चौकी में सब बातचीत हुई थी, और फिर जब तक इनको बुलाए थे तो लोग बारात लेके वहाँ पे चले गए थे पाली में, तिसौरा में। वहाँ पे भी हमने उनके माँ बाप को बताया कि इस लड़के से मेरी शादी हो चुकी है और ये आप अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो वहाँ के जो नरवल थाना के इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे सामने लड़के को मंडप से बाहर निकाला और बोला कि आप अभी घर जाइए, और लड़की को बोला आप घर पे रहेंगे, और मुझे बोला कि बेटा आप घर पे जाओ, अब कुछ नहीं होगा। बट हम लोग जैसे ही घर में पहुंचे हैं, हम लोग रात के 1 बजे घर पे पहुंचे हैं, पता चला 2 बजे लड़का वापस जाके वहाँ पे 3-3:30 बजे सब रस्मों रिवाज और सब काम करके उस लड़की को विदा करके अपने घर ले आया। ये बात मुझे जैसे ही पता चली, मैं उसके यहाँ पे जा रही थी, तो बाहर से अभिषेक कुशवाहा जो इनके बड़े भैया हैं, उन्होंने ताला लगा दिया, और इनके बगल में इनके चाचा हैं चंदिका, और उन्होंने मुझे बोला मादर चोद तू जाए यहाँ से करके धक्का मारा। और उनके परिवार वालों ने मुझे इतना मारा, बाल घसीट के किया। कम से कम समाज में इन लोगों ने मुझे मतलब 500 आदमियों के सामने। जब कहीं बहनों की तबीयत खराब तो बाहर दिक्कत होती है पेट में, इसको लंबा नहीं खींचो, मतलब शॉर्ट में बहुत लंबा हो रहा है, वाइड हो लंबी नहीं होती, वाइड होती 1 मिनट की, बहुत ज्यादा नहीं खींचनी है इसको। आप खाली को बताएं कल की घटना, आप बताएं। मैम कल उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, और उन्होंने ये बोला जो करते बने करो जाके। तब वहाँ पे पुलिस आई थी, और पुलिस ने मतलब मामला मेरा भेजा, वहाँ पे मेडिकल वगैरह करवाया, और बोला कि FIR आज हो जाएगी और कल सुबह ले जाइएगा। मैं आज सुबह भी कितने लोग थे मारने कूटने में आपको? मैम 500 आदमी देखने वाले थे, और कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो 10-15 आदमी तो मेरे उसमें लगे थे। और उनका लड़का है अश्विनी कुशवाहा, उसने 500 आदमियों के सामने मुझे थप्पड़ मारा है गाल पे। और आप क्या चाहते हो? आपकी मैम आज मैं सुबह गई तब भी FIR नहीं हुई थी। ये FIR बना के दिया, ये NCR है, मुझे पता ही नहीं था कि ये NCR है। मैम पहले भी FIR कराया, मुझे धाराओं के बारे में पता नहीं होता है। अब ये धाराएं ऐसे किए हुई हैं जिसमें सब वो हो जाएगा। ये चीज इसमें इन्होंने हर चीज में ऐसे लिखा हुआ है। आपका कौन सा थाना है? मैम चकेरी थाना है वहाँ पे। आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस प्रशासन आपको क्या आश्वासन दिया आपको? बोला है कि आप जाइए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मतलब वो लड़का रिहा हो गया है जो जेल में था, अभिषेक कुशवाहा। अगर पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं करी तो आप आगे क्या करेंगे? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा मान सम्मान खराब हुआ है, मुझे वो वापस चाहिए, न्याय मिले, और न्याय के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे उसमें मेरी जान भी चली जाए।